कितना अद्भुत, कितना आकर्षक, कितना मनमोहक स्वरूप और व्यक्तित्व हमारे परमात्मा महावीर स्वामी का, हमारी श्रद्धा के केंद्र, हमारे आराध्य ऐसे परमात्मा महावीर जो एक बार उनके पास आ जाए, उनकी वाणी सुन ले, जीवन भर के लिए वो उनका हो जाए, ऐसे परमात्मा महावीर। और हम सब जानते हैं कि इतने परम ज्ञानी व्यक्तित्व, विद्वान व्यक्तित्व गौतम स्वामी भी जब पहली बार परमात्मा महावीर के दर्शन करने गए तो बस एक नजर उनके दर्शन क्या हुए, जीवन भर के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। खुद गौतम स्वामी इतने ज्ञानी थे, इतने विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, पर जैसे ही परमात्मा महावीर के दर्शन हुए सब कुछ भूल गए। तो ये दो अद्भुत लाइनें जो मेरे को लगता है ना कि इस सीन के लिए, जो भगवान महावीर और गुरु गौतम स्वामी के बीच का जो ये सीन था ना, उसके लिए ये दो लाइनें बहुत ही सूटेबल है कि जिसका जवाब लेने आए थे वो सवाल भूल गए, जिसका जवाब लेने आए थे वो सवाल भूल गए, जानने आए थे भगवान महावीर को खुद अपने आप को भूल गए, खुद अपने आप को भूल गए। ऐसे हमारे परमात्मा महावीर और ऐसे हमारी श्रद्धा के केंद्र गुरु गौतम स्वामी। गुरु गौतम स्वामी, क्या अद्भुत भक्ति, क्या विनय, क्या समर्पण भगवान महावीर के प्रति। सच में स्वयं चार ज्ञान के धनी थे, जो कुछ जानना चाहते थे ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब खुद अपने ज्ञान का प्रयोग करके भी तो जान सकते थे, लेकिन फिर भी हर छोटे से छोटा सवाल एक बच्चे की तरह परमात्मा महावीर से पूछते कि हे भगवान, मेरे मन में छोटी सी शंका, इसका जवाब क्या है। कैसा विनय, कैसी भक्ति, बस जो जानना है भगवान महावीर से जानना है वो कह दे, वो अपने मुख से कह दे तो उनकी शंका का निवारण हो जाए। और सोचिए ऐसी भक्ति का, ऐसे समर्पण का, ऐसे विनय भाव का परिणाम क्या? परिणाम ऐसा कि ऐसे गौतम स्वामी जिनको दीक्षा देते, जिनको भी दीक्षा देते, ज्यादातर शिष्यों को केवल ज्ञान हो जाता। बताइए कैसी अद्भुत लब्धि उनके पास। इसीलिए तो उनको बोलते हैं अद्भुत और अनंत लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामी। सच में आज से जब आप गुरु गौतम स्वामी के दर्शन करने जाए ना, तो उनके सामने ये भाव रखे, विनती करें, हम सब विनती करें कि ऐसा विनय, ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण हमारे अंदर भी जाग जाए। गुरु गौतम स्वामी भगवान महावीर से अक्सर एक सवाल पूछते थे कि हे भगवान, मैं जिन शिष्यों को दीक्षा देता हूं उनको केवल ज्ञान हो जाता है, पर मुझे आज तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, क्यों? क्या मैं सागर के पास रह के भी प्यासा रह जाऊंगा जिंदगी भर? तो भगवान बड़े प्रेम से उनको उत्तर देते थे कि हे गौतम, केवल ज्ञान ना सिर्फ तुम्हारी आत्मा से एक क्षण दूर है, ये जो तुम्हारे अंदर मेरे प्रति मोह है ना, इसको छोड़ दो, अब भी के अब भी केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो गुरु गौतम स्वामी भी देखिए क्या भक्ति, क्या समर्पण, क्या जवाब देते थे कि हे भगवान, नहीं चाहिए मेरे को ऐसा केवल ज्ञान जो मेरे को आपसे दूर करे, आपकी भक्ति से दूर करे। क्या गजब की भक्ति, क्या समर्पण था गुरु गौतम स्वामी का भगवान महावीर के लिए। साधना के क्षेत्र का सबसे सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य केवल ज्ञान, उसको भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। मेरे परमात्मा मेरे को ज्यादा प्रिय है, केवल ज्ञान ना मिले तो चलेगा, मैं परमात्मा की भक्ति नहीं छोड़ सकता। दिवाली की रात थी, देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देख करके गुरु गौतम स्वामी वापस जा रहे थे, पर जैसे ही मालूम चला कि परमात्मा महावीर का निर्माण हो गया, जानते ही सुनते ही एक बच्चों की तरह फूट फूट करके विलाप करके रोने लगे और कहने लगे कि हे भगवान, अंत समय में तो लोग अपने करीबी लोगों को पास बुला लेते हैं और आपने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। अरे मैं कौन सा जिद कर रहा था आपके साथ मोक्ष में जाने की, अब कौन मुझे गौतम कहेगा और मैं किससे अपनी शंका का निवारण करूंगा, ये सोच के रोने लगे। पर थोड़ी देर बाद उनको भान हुआ, ज्ञान हुआ कि परमात्मा तो राग देश के विजेता थे, उनको तो किसी से मोह नहीं था, ये तो मैं नादान था जो उनसे मोह करता रहा आज तक, और वो तो मुझे हमेशा समझाते रहे कि मोह को छोड़े बिना सिद्धि की प्राप्ति संभव नहीं है। और जैसे ही ये ख्याल मन में आया, मोह के जो बादल थे वो छटने लगे उनके हृदय से, और उसी क्षण गुरु गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान हो गया। धन्य है ऐसे अनंत लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामी और ऐसे परमात्मा महावीर।